मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th, सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर 4, चतुर्थः सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। आसीत कस्मश्चित स्थाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। आसीत था, कस्मश्चित किसी स्थाने स्थान पर, जीर्णधनो जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र यानी बनिए का पुत्र। कस्मश्चित स्थाने किसी स्थान पर, जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र आसीत, बनिए का पुत्र था। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र था। स दारिद्र्यात् भीत देशांतर गमनोत्सुकः सज्जातः। स वह, कौन? जीर्णधन, दारिद्र्यात् गरीबी से, भीत भयभीत होकर, देशांतरः यानी विदेश को, गमनोत्सुक जाने के लिए तैयार सज्जाता हुआ। स दारिद्र्यात् भीत देशांतर गमनोत्सुक सज्जाता। वह गरीबी से भयभीत होकर विदेश जाने को तैयार हुआ। क्योंकि गरीबी आ गई तो उसने सोचा कि विदेश में जाना ही पड़ेगा। तो वह गरीबी से भयभीत होकर विदेश जाने को तैयार हुआ या उत्सुक हुआ। तस्य च गृहे लोहभार घटिता पूर्व पुरुषै उपार्जिता एका तुला आसीत। और उसके घर में, च और, तस्य उसके गृहे घर में, लोहभार घटिता पूर्व पुरुषै उपार्जिता एका तुला आसीत। पूर्व पुरुषै, पुरखों के द्वारा उपार्जिता, कमाई गई या इकट्ठा की गई, एक लोहभार घटिता, लोहे की एक तुला तराजू आसीत थी। च और, तस्य गृहे उसके घर में, पूर्व पुरुषै पुरखों के द्वारा उपार्जिता, इकट्ठा की गई या कमाई गई, एक लोहभार घटिता तुला आसीत, लोहे की तराजू थी। और उसके घर में पुरखों के द्वारा कमाई गई या इकट्ठा की गई एक लोहे की तराजू थी। च ताम स्वमित्रस्य श्रेष्ठनो गृहे निक्षिप्य देशांतर पृष्ठता। और ताम उसको, यानी लोहे की तराजू को, स्वमित्रस्य अपने मित्र, श्रेष्ठनो साहूकार या सेठ के गृहे माने घर में, निक्षिप्य माने रखकर, देशांतरम पृष्ठतः विदेश चला गया। देशांतरम विदेश को, पृष्ठतः चला गया। च ताम स्वमित्रस्य श्रेष्ठनो गृहे निक्षिप्य देशांतरम पृष्ठतः। और उस लोहे की तराजू को अपने मित्र, सेठ या साहूकार के घर में रखकर विदेश को चला गया। तत्र चिरकालम पर्यंतम भ्रमणम कृत्वा पुनः स्वगृहम आगत्य तम श्रेष्ठन अवदत भूमित्रः। तत्र वहाँ चिरकालम, लंबे, पर्यंतम माने समय तक, चिरकालम माने लंबे समय, पर्यंतम तक, भ्रमणम कृत्वा घूम करके,
पुनः अपने स्वगृहम अपने घर को आगत्य आकर के तम श्रेष्ठिन अवदत उस साहूकार से बोला, भो मित्र, अरे मित्र, तत्र चिरकालम पर्यंतम भ्रमणम कृत्वा पुनः स्वगृहम आगत्य तम श्रेष्ठिन अवदत, भो मित्र, वहाँ लंबे समय तक घूम करके फिर से अपने घर को आकर के उस सेठ या साहूकार से बोला, अरे मित्र, प्रयक्ष मह्यम ताम निक्षेप तुलाम। प्रयक्ष दो, मह्यम माने मेरी, ताम माने उस, निक्षेप तुलाम माने निक्षेप्य, यानी निक्षेपित माने रखी हुई, तुलाम माने तराजू को। मह्यम ताम निक्षेपित तुलाम प्रयक्ष, मेरी उस रखी हुई तराजू को दो। सह प्रत्यवदत, वह बोला, कौन? साहूकार। सह प्रत्यवदत, वह बोला, भो मित्र, अरे मित्र, सा नास्ति, वह नहीं है। भो मित्र, अरे मित्र, सा न अस्ति, वह नहीं है। त्वदीया तुला मूसकई भज्यता एते, त्वदीया तुम्हारी, तुला तराजू, मूसकई चूहों के द्वारा, भज्यता माने खा ली गई। त्वदीया तुला मूसकई भज्यता, तुम्हारी तराजू चूहों के द्वारा खा ली गई, ऐसा बोला। जीर्णधनो अवदता, जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठना, अरे साहूकार, अरे साहूकार, नास्त कस्यापि दोष यदि मूसकई भज्यता इति। न नहीं है, अस्ति माने है, न अस्ति नहीं है, कस्यापि कोई भी, दोष दोष, यदि माने यदि, मूसकई भज्यता चूहों के द्वारा खा ली गई तो। यदि चूहों ने तराजू को खा लिया तो इसमें तुम्हारा किसी प्रकार का दोष नहीं है। यदि मूसकई भज्यता कस्यापि दोष न अस्ति, यदि तराजू को चूहों के द्वारा खा लिया गया है तो इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, ऐसा बोला। कौन? जीर्णधन। इदानीम अहम नद्याम स्नानार्थम गच्छामि, इस समय, इदानीम इस समय, अहम मैं, नद्याम स्नानार्थम गच्छामि, स्नान करने के लिए नदी में गच्छामि जा रहा हूँ। इदानीम अहम स्नानार्थम नद्याम गच्छामि, इस समय मैं स्नान करने के लिए नदी में जा रहा हूँ। तत त्वम स्वपुत्रम मया सह प्रेषय, तत इसलिए, तुम स्वपुत्रम अपने पुत्र को मया सह मेरे साथ प्रेषय भेज दो। तत त्वम स्वपुत्रम मया सह प्रेषय, इसलिए तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो। श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, सेठ यानी साहूकार स्वपुत्रम अपने पुत्र से, स्व माने अपना, अपने पुत्र से, अवदत माने बोला। श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत, साहूकार अपने पुत्र से बोला, पुत्र, अरे पुत्र, अयम तव पितृव्य स्नानार्थम नदीम गच्छति, अयम यह तव तुम्हारा, पितृव्य माने चाचा, स्नानार्थम माने स्नान करने के लिए नदी, नदी में, नदी को, या गच्छति जा रहा है। अयम तव पितृव्य स्नानार्थम नदीम गच्छति, यह तुम्हारे चाचा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तुमपि गच्छ तेन सार्धम स्नानोपकरणी आदाय इति,
त्वम अपि तुम भी गच्छ जाओ तेन सार्धम इनके साथ स्नानोपकराणी स्नान करने के साधन आदाय माने ले आओ। त्वमपि तेन सार्धम गच्छ तुम भी इनके साथ जाओ स्नानोपकराणी आदाय स्नान करने के साधन ले आओ। तथा अनुष्ठित जीर्णधना स्नात्वा तम बालकम नदी ग्वायाम प्रक्षप्य तद द्वारम एकया शिलाया आच्छाद्य प्रत्यागच्छत। तथा अनुष्ठते इस प्रकार समझाते हुए, तथा अनुष्ठते इस प्रकार समझते हुए, तथा अनुष्ठते इस प्रकार समझते हुए जीर्ण धन स्नात्वा जीर्ण धन ने स्नात्वा स्नान करके तम बालकम उस बालक को नदी गुहायाम नदी की गुफा में प्रक्षप्य डाल करके तद्वारम उसके द्वार पर एक या शिलया एक पत्थर की शिला से आच्छाद्य ढक दिया प्रत्यागच्छत और लौट आया। जीर्ण धन स्नात्वा तम बालकम नदी गुहायाम प्रक्षप्य तद द्वारम एकया शिलया आच्छाद्य प्रत्यागच्छत। जीर्णधन ने स्नान करके उस बालक को नदी की गुफा में डालकर उसके द्वार पर एक पत्थर की शिला से ढक दिया और लौट आया। श्रेष्ठी तम एकाकिन दृष्ट्वा अप्रक्षत। साहूकार ने तम उसको यानी जीर्णधन को एकाकिना अकेला दृष्ट्वा देख करके अप्रक्षत पूछा, बंदो हे भाई। श्रेष्ठी तम एकाकिनम दृष्ट्वा अपरक्षत बंदो। साहूकार ने उस जीर्णधन को अकेला देख करके पूछा, अरे भाई कुत्र में पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? मे पुत्र कुत्र, मेरा पुत्र कहाँ है? या त्वया सह नदी में अगच्छत दी, जो यह माने जो, त्वया माने तुम्हारे, सा माने साथ, नदी में अगच्छत माने नदी में स्नान करने के लिए गया था। यह त्वया सह नदी में अगच्छत, जो तुम्हारे साथ नदी में स्नान करने के लिए गया है, ऐसा बोला। कौन? साहूकार। जीर्णधन उवाच, जीर्णधन बोला, उवाच माने बोला, जीर्णधन बोला, मित्र, अरे मित्र, एक सेना तम गृहीत्वा अनयत। एक सेना, सेना बाज, एक बाज तम माने उसको, गृहीत्वा माने पकड़ करके, अनयत माने ले गया। एक सेना तम गृहीत्वा अनयत, एक बाज उसे पकड़ करके ले गया। इदम श्रुत्वा श्रेष्ठी क्रोधो भूत्वा अवदत। ऐसा सुनकर साहूकार क्रोधित होकर के बोला। इदम श्रुत्वा श्रेष्ठी क्रोधो भूत्वा अववत। ऐसा सुनकर साहूकार क्रोधित होकर बोला, रे मिथ्यावादिना, अरे झूठ बोलने वाले, मिथ्या माने झूठ, रे मिथ्यावादिना, वादिना माने बोलने वाला, रे मिथ्यावादिना, अरे झूठ बोलने वाले, किम क्वचित स्योनो बालम हर्तुम समर्थ। किम क्या, क्वचित कोई, सेनो बाज, बालम बालक को, हर्तुम हरण करने में या ले जाने में समर्थ है। किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम समर्थ, क्या कोई बाज बालक को हरण करने में या पकड़कर ले जाने में समर्थ है? तत प्रयक्ष मम सुतम अन्यथा राजकुले निवेदस्यामि। तत इसलिए मम मेरे, सुतम माने पुत्र को प्रयक्ष दे दो, अन्यथा नहीं तो राजकुले राज दरबार में जाकर के यानी राजा के पास जाकर के निवेदस्यामि माने निवेदन करूंगा। तत मम सुतम प्रयक्ष,
इसलिए मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा नहीं तो राजकुले निवेदस्यामि, राज दरबार में यानी राजा के पास जाकर के निवेदन करूंगा। सह प्रत्यवदता, वह बोला, सह प्रत्यवदता वह बोला, भो सत्यवादना, अरे सत्यवादी। कौन बोला? जीर्णधन। सत्यवादी किसको कह रहा है? यानी श्रेष्ठी साहूकार को। सह प्रत्यवदता वह बोला, भो सत्यवादना, अरे सत्यवादी, अरे सत्य बोलने वाले, यथा सेनो बालम न नैवात तथा मूसको अपि लोवार घटता तुलाम न वच्यति, एवं विवाद मानव द्वापि राजकुलम अगच्छता। यथा जिस प्रकार सेनो वाज बालम न नैवात बालक को नहीं ले जा सकता, तथा उसी प्रकार मूसको अपे चूहे भी लोह भार घटता तुलाम, लोहे की तुला को न भक्षति माने नहीं खा सकते। यथा सेनो बालम न नयवात तथा मूसको अपि लोह भार घटता तुलाम न भक्ष्यति। जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते। एवं विवाद मानो, इस प्रकार विवाद करते हुए द्वापि माने दोनों ही राजकुलम अगच्छताम, राज दरबार में पहुंच गए। एवं विवाद मानव द्वापि राजकुलम अगच्छताम, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राज दरबार में चले गए, पहुंच गए। तथा तत्र श्रेष्ठी धर्माधिकारिणम अभासत भो अत्यायतम अत्यायतम। तत्र वहाँ साहूकार ने धर्माधिकारिणम अभासत, धर्माधिकारी से बोला, दंडाधिकारी से बोला, या मैं कहूँ तो न्यायाधीश से बोला। तत्र वहाँ श्रेष्ठी साहूकार धर्माधिकारिणाम अभासत, धर्माधिकारी से बोला या दंडाधिकारी से बोला या न्यायाधीश से बोला, भो अत्यायतम अत्यायतम, अरे घोर संकट है, घोर संकट है। भो अत्यायतम अत्यायतम, अरे घोर संकट है, घोर संकट है। अनेन चौरेण मम शिशु अपहृता, इसने, इस चोर ने मेरे बालक का अपहरण कर लिया है। अनेन चौरेण, इस चोर ने मम शिशु अपहृता, मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया है। अथ धर्मादि कारणो अकथयत, अथ इसके पश्चात धर्मादि कारणो अकथयत, धर्माधिकारी बोला, दंडाधिकारी बोला। अथ धर्मादि कारण अकथयत, इसके पश्चात धर्माधिकारी ने यानी दंडाधिकारी ने कहा, वो समर्पय श्रेष्ठ न सुतम, अरे साहूकार के पुत्र को समर्पित कर दो। वो अरे श्रेष्ठ न सुतम, साहूकार के पुत्र को समर्पय समर्पित कर दो, दे दो उसको। जीर्ण धनो अवदता, जीर्ण धन अवदता, जीर्ण धन बोला, किम करोमि, मैं क्या करूं, किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतो मम नदी तटात सेनो अपहृत शिशु, पश्चात देखते ही, मेरे देखते ही मैंने देखा कि नदी तटात, नदी के तट से किनारे से शयनेन शिशु अपहृत, बालक का बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। मम पश्यतो, मैंने देखा, नदी तटात, नदी के तट से या नदी के किनारे से, शयनेन बाज के द्वारा, शिशु अपहृत, बालक का अपहरण कर लिया। ततः श्रुत्वा तेन अवदत,
इसके पश्चात सुन करके ते अवदत, वह बोला, भो न सत्यमुक्तम त्वया, तुम सत्य नहीं कह रही हो। इसके पश्चात ऐसी बात को सुनकर के ते अवदन, वह बोला, भो अरे त्वया, तुम सत्यम उक्तम न, सत्य नहीं बोल रहे हो। केमस्येन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या सेना बाज शिशुम बालक को हर्तुम ले जाने में समर्थ भवति माने समर्थ होता है या समर्थ हो सकता है। केमस्येन शिशुम हर्तुम समर्थ भवति, क्या बाज बालक को ले जाने में समर्थ हो सकता है, उसका अपहरण कर सकता है। स आ, वह बोला, स आ, वह बोला, तुलाम लो सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, सत्यम तत्र हरिष्येनो बालकं नात्र संशयः। तुला लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, यत्र जहाँ मूषका चूहे लोहे की तुला माने तुला को खादंती माने खा जाते हैं। यत्र जहाँ मूषका चूहे लोह तुलाम खादंती, लोहे की तराजू को खादंती माने खा जाते हैं। जहाँ चूहे लोहे की तराजू को खा जाते हैं, तत्र माने वहाँ शेनो, बाज के द्वारा बालकम हरेना, बालक का भी हरण किया जा सकता है। तत्र माने वहाँ बालकम शेन हरेन, बालक का भी बाज के द्वारा हरण किया जा सकता है। तत्र माने वहाँ शेन यानी बाज के द्वारा, बालकम माने बालक को भी, हरेन यानी उसका हरण किया जा सकता है। सत्यम, यह बात सत्य है। न अत्र संशय, इस बात में कोई संशय नहीं है, और यहाँ पर कोई संशय नहीं है। सर्वे अप्रक्षण, सभी ने पूछा, एतत कथम, यह क्या। सर्वे अप्रक्षण, सभी ने पूछा, एतत कथम, यह क्या। तथा जीर्णधना सभायाम अग्रे आदित सर्वं वृत्तांतम निवेदयत। तथा तब जीर्णधन ने सभायाम अग्रे, सभा के सामने, आदित माने शुरू से लेकर अंत तक, सर्वम माने पूरा, वृत्तांतम माने वृत्तांत, निवेदयत माने बता दिया। ततः जीर्णधना सभायाम अग्रे आदित सर्वं वृत्तांतम निवेदयत। तब जीर्णधन ने सभा के सामने शुरू से लेकर अंत तक पूरा वृत्तांत सुना दिया। तथा तौ विहस्य द्वापि तौ परस्परम संबोध्य तुला से सुप्रदादेन संतोषितौ। तथा इसके पश्चात तहु व्यस्य, दोनों पे हंसकर, द्वापि तौ, दोनों में, परस्परम संबोध्य माने दोनों को आपस में समझाकर, तुला शिशु प्रदानेन, तराजू और बालक का आपस में आदान प्रदान करा करके, संतोषित माने संतुष्ट कर दिया। तथा तौ व्यस्य द्वापौ तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषित। इसके पश्चात दोनों पे हंसकर, दोनों को आपस में समझाकर, तराजू और बच्चे को आदान प्रदान करवा दिया, अर्थात एक दूसरे को दिलवा दिया और उनको संतुष्ट कर दिया।
प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम अगले राउंड में कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।